और द्रौपदी ये आम व्यक्ति मत समझना इसको, ये तूने जो दिखाई देता ना ये वो नहीं है, इसके एक बाल के समान ये 3 लोक नहीं जिन पर हम चौधरी पाकरे हैं। द्रौपदी कहने लगी भगवान क्या बताऊं, मैंने 2 घंटे तो धूमे में आंख फुड़वाई और इतना बढ़िया भोजन बनाया, तो मैंने ये सोचा था ये महाराज जी रोटी खाएंगे, रंगली चाटेंगे और ना जाने कित कित कहां जा करके मेरी महिमा गावेंगे, और इन्होंने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया, इसकी खिचड़ी बना दी, तो मेरे मन में खोट आ गया। मैंने ये शब्द कही कि ये शूद्र का शूद्र रहा, इसने काहे का शंख बजाना, काहे का शंख बजाएगा जब भोजन भी खाना ना आता। इस बात से भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी ये त्रिबुद्धिहीनता है, संत के बारे में ऐसे विचार आना भी तेरी मन हृदय मलिन हो गया, तेरे दोष की भागन होगी तू। अब ये संत ने आके तेरे घर पर रोटी खाई है, तेरे पैसा न किया इसने। देखो आपने ये हलवे पूरी बनाकर संत मोल नहीं ले लिया, अपने घर पर 2 रोटी सब खाकर सोते, और इस जीभ से यहाँ से नीचे जाने के बाद सारे स्वाद बराबर हो जाते हैं, कि केवल शरीर पोषण ही इसका आहार मूल काम होता है आहार का। और द्रौपदी ये तेरी गलत धारणा है। इस संत के पैर धोकर पीले चरणों का रेत समेत धूल समेत तो तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो तुम तो सीधे नरक के भागी हो। अब मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के द्रौपदी अपने हाथा धोए उस परम संत के पैर और धो के पैर डाल के कटोरे में और धूल भरे पैरों को चरणामृत को आधा पी लिया। जब द्रौपदी ने, जब श्री कृष्ण ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दो, इसे परमेश्वर तुल संत के चरणों की धूल कब को प्राप्त हुए। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा पिया द्रौपदी ने। उसी समय उस शंख ने ऐसी जोर की आवाज करी, मीठी 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 मीठी, पूरी पृथ्वी पर और स्वर्ग लोक तक उसकी मीठी मीठी आवाज गई। और उस समय पूरी पृथ्वी पर ऐसा हो गया जैसे बसंत ऋतु होता है, फलों से लदपद हो गए सब वृक्षों, जो पहाड़ों पर भी वो वृक्ष थे वो भी फूलों और फलों से बिल्कुल लदपद हो गए और एकदम सारे में बसंत बहार छा गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। उसके बाद क्या होता है, एक समय की बात है। अब देखो हमने गीता जी के वही 7वां अध्याय फिर याद रखना है। गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो वर्णन दिया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी के द्वारा दी जाने वाली अक्षीणिक, उनकी पूजा से मिलने वाले अक्षीणिक राहत को प्राप्त करके ये बड़ी आत्मा इन्हीं तक से मिलने वाले अक्षीणिक सुख को प्राप्त करके और इन्हीं की पूजा में लीन रहते हैं। ये मूर्ख लोग मुझे भी ना बजते अर्जुन, ये ब्रह्म बोल रहा है। उसके बाद कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, वैसे 16-17 में कहता है कि 4 प्रकार के जो सही भक्त है ना, सत भक्ति की तरफ चलते हैं, वो 4 प्रकार के, वो वेदों से ही भक्ति प्रारंभ करते हैं, ओम नाम के जापते हैं, और उससे बाकी तो नीचे के देवताओं की पूजा करते हैं, वो तो मूर्ख लोग लिखा है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। मूर्ख मूर्ख नहीं, कई लिखे हैं, ये फिर देख लो भाई। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष सामने है और ये शास्त्र आपके घर पे भी होंगे, जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बताया कि तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की पूजा को करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और मूर्ख लोग, दुष्कर्म करने वाले, भक्ति के बुरे कर्म करने वाले, देवताओं की पूजा तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश से निमन सत्र की पूजा को, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत और नीचे की पूजा को गीता बोलने वाला ब्रह्म रिजेक्ट करता है कि मूर्ख लोग करते हैं, वो तो दुष्ट आत्मा है। आपके सामने दास नहीं कह रहा, अपने शास्त्र बोल रहे हैं। फिर देखो, क्योंकि ये ऐसी कड़वी सत्य है कि एक बार कुनीन की तरह लगेगी आपको और फिर ये मीठी हो जाएगी, क्योंकि रोग कट जाएगा, फिर वो स्वादिष्ट लगेगी अपने को, जो आज कड़वी लगेंगी ये बातें, क्योंकि ये प्रमाणित है, वो अप्रमाणित थी।
ये सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसलिए ये प्रमाण आपके सामने श्रीमद् देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम देवी भागवत का ये देवी भागवत पुराण देवी पुराण के अंदर आपको दिखा रहा हूं। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं अपनी माँ दुर्गा से, दुर्गा इनकी माता है और ब्रह्म काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये देखिएगा 7वां श्लोक, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण हरि विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो, ये एक बार सुने यकीन ना हुआ, आपका 20-20 बार सुनोगे जब बात बनेगी। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो, हरि माने विष्णु। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम मैं, शंकर जी कह रहे हैं कि अहम मैं विहित बना दिया क्यों, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बनाया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुणम रजोगुण संभव रजोगुण बना दिया। और सुहित के मुत सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सत्व गुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये पवित्र शास्त्र देवी भागवत ने सिद्ध कर दिया और ऐसे ही शिव महापुराण भी इसी का प्रमाण देता है। अभी सत्संग को समझने के लिए आपको सत्य को सत्य आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए 25 प्रमाण आपको देने पड़ेंगे दास ने। और जब आपको ये सच्चाई समझ में आओगी, हम कहाँ खड़े थे, हम क्या कर रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये श्री शिव पुराण में प्रमाण देता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में गुण है, ये गुण युक्त है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता कौन है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और वही गीता प्रेस गोरखपुर से ये मुद्रित है। इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 9 का अध्याय नंबर 9 यह समाप्त होता है। इसके ऊपर है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन परंतु शिव गुणातीत माने गए। शिव ये काल है, ये शिव काल है सदाशिव, जिससे ब्रह्मा विष्णु की और महेश की उत्पत्ति हुई है, ये इनका पिता है। इसी में मैंने कल और परसों लगातार दिखाया, बार बार नहीं दिखाना चाहता आपको। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों से क्या हो रहा है कि ब्रह्मा जी से तो जीवों की उत्पत्ति हमारे अंदर कामो तो उत्तेजना करके यानी विषय वासना पैदा करके हमारे से ये संतान उत्पत्ति जो होती है, ये ब्रह्मा जी का गुण काम कर रहा है। और आपस में मोह ममता, एक दूसरे में भाई का बहन से, पुत्र का पुत्र पुत्री में, संपत्ति में, माता पिता में, जो हमारा एक दूसरे के साथ एक दृढ़ नाता मोह जोड़ दिया। हम मर तो कल जहां पर हृदय नहीं हट सकता, हमारे आपस के नाते थे। ये भगवान विष्णु के सतोगुण के कारण हमारे अंदर ये मोह ममता बनी हुई है। और रुद्र का गुण हमें मार देना ये सर्वविदित है। अब देखो ये पवित्र शास्त्र गीता जी, ये काल कह रहा है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करना होता है, उसके लिए तीनों पुत्रों से ये व्यवस्था इसने करवा रखी है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12 से देखिए।
अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण विष्णु से यानी सतिथि हो रही है, ये सांकेतिक शब्द हैं, इसको वही बता का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि चारों वेदों का सार गीता जी है। इसमें हिंट ज्यादा है, विस्तृत व्याख्या नहीं है, लेकिन ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग का। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, यानी इनसे जो कुछ भी हो रहा है उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि इसका मूल कारण मैं ही हूं। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपने पढ़ा शिव पुराण में 9वें अध्याय में कि ब्रह्मा विष्णु महेश में तो गुण है और काल शिव ये गुणातीत है, ये इनसे न्यारा है। आगे देखो अब 13वें श्लोक में कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस यानी विष्णु ब्रह्मा और शिव से, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन्हीं तक की भू भक्ति में, इन्हीं से मिलने वाली राहत में आसक्त होया पड़ा ये नादान प्राणी। और इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। कृष्ण जी तो स्वयं सतोगुण थे, वो यानी विष्णु अवतार थे। ये काल बोल रहा है मुझे नहीं जानता। अब देखो 15वें में, अब 14 और 15 में निचोड़ कर दिया, कमाल कर दिया भगवान ने। अब 14वां श्लोक 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, तीनों गुणों के द्वारा फैला गया ये जाल जन्म मृत्यु और यहाँ रोके रहने का बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो मुझको भजते हैं यानी मेरी पूजा करते हैं, जो इनकी नहीं करते वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है, इस माया का उल्लंघन कर जाते। आगे कहते हैं 15वें में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन तीनों से जो हो रहा है, जैसे इसके इनसे मिलने वाली अक्षणिक राहत से ब्रह्मा विष्णु महेश से, उसी के ऊपर जो मोहित रहते हैं, इससे आगे बुद्धि जिनकी नहीं जाती, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस, असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है परमात्मा। और दुष्कर्मी दूषित कर्म करने वाले भक्ति के गलत काम है ये, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा और उनसे नीचे देवताओं की पितरों की श्राद्ध निकालना। और मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते, अर्जुन माम ने प्रपदनते, मेरी ब्रह्म साधना भी ना करते, ये नादान यहीं तक सीमित है। सिद्ध कर दिया भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा रिजेक्टेड है। ये तो ब्रह्म कह रहा है। अब देखो तमोगुण की साधना की थी रावण ने भगवान शिव की, अपना शीश भी चढ़ा दिया, और शीश क्या यहाँ से दोनों हाथ दोनों भुजा और शीश चढ़ा दिया, क्योंकि उस प्यारी आत्मा के गुरु ने यही बताया कि ये शिव जी सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्व सुखदाई है। अब जैसे गुरु जिनको मिल गए, ये दोष गुरुओं का है, इस साधकों का कतई नहीं मानता ये दास, क्योंकि विद्यार्थी को के क्या पता शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, उसने शिक्षक की बातों पर विश्वास करना स्वाभाविक होता है। अगर रावण को ये सतज्ञान आज चल रहा है ये मिल जाता, वो विमान में बैठकर सतलोक चला जाता, जो अपना सैक्रिफाइस करता है पर कर सकता परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन पूजा ही बबूल का बीज बीजने से आम नहीं लगते। भगवान शिव की साधना करने से ठीक है, उसको जैसा किया भगवान ने ऐसा दे दिया, सोने की लंका बन गई है, और वही खूब ठाठ हो गए, सिद्धि आ गई, आकाश में उड़ गया। उस सिद्धि का दुरुपयोग कर लिया, सीता उठा लिया, अपनी माँ को उठा लिया निकम्मी आत्मा, और पाप का भागी बना, कुत्ते आड़ी मौत मेरा राक्षस कहलाया। ये शिव का उपासक था, तमोगुण का उपासक था। भस्मागिरी ने भगवान शिव के द्वार पर कैलाश पर्वत उल्टा सिर करके नीचे को सिर ऊपर को पैर सिरासन पर 12 वर्ष तक साधना की। जब भगवान ने पूछा भी क्या मांगता है, मांग ले भस्मागिरी। क्या मांगा कि कड़ा दे दो। भगवान वचनबद्ध हो गए, वचनबद्ध हो गए कि कड़ा दे दो, भस्म कड़ा दे दिया। भगवान ने सोचा भी साधु आत्मा है, अपने रक्षा के लिए मांगता होगा, चल ले। और जब कड़ा आ गया हाथ में, जब कहने लगा ले हो होशियार शंकर जी तुझे खत्म करूंगा। अब देखो नीच आत्मा में उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, और क्योंकि राक्षस स्वभाव जा नहीं सकता इन पूजाओं से, ये गीता प्रमाण देती है। गीता कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये ब्रह्म की अपनी बोली हुई यानी 21 ब्रह्मांड के मालिक का बोला हुआ ज्ञान है, इसमें जरा सा भी भेद नहीं है। अब भगवान शंकर भाग लिए डर के, ये समर्थ भी कोई ना, जब एक
मृत्यु से भयभीत होकर भाग रहे हैं, तो समर्थ कहाँ हुए और अविनाशी कहाँ हुए, यह भी ना सोची हमने। चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल शक्तिहीन है। अब जब भाग लिए तो किस लिए मार रहा था किस लिए मार रहा था भगवान शिव को, कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तुझे खत्म कर दूंगा। ये तो इनकी पूजाएं हैं। फिर भगवान विष्णु ने उसको गंडथनाथ नचा कर पार्वती रूप बनाकर भस्म किया और जब भगवान शिव का कड़ा वापस दिया। अब ऐसे हिरण्यकशिपु ने रजोगुण उपासना की थी, यानी ब्रह्मा जी की। ये तीनों भगवान एक शक्ति के हैं, कोई अंतर नहीं तीनों में। जैसे एक विभाग, एक मंत्री होते हैं ना किसी प्रांत में, उनकी एक जैसी पावर, एक जैसी रैंक होता है, कोई अंतर नहीं होता। तो सिद्धि प्राप्त कर ली ब्रह्मा से, रात मरू ना सुबह मरू ना शाम मरू, ये सिद्धियां प्राप्त करके और अंडी पाक गया और कुत्ते वाली मौत बुरा राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव का हुआ रजोगुण उपासक, और विष्णु जी का उपासक था ये विश्वामित्र। उसने अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 बालकों को ऐसे कत्लेआम कर दिया, 100 मासूम बालकों को, केवल अपनी मान बढ़ाई के कारण। क्योंकि वशिष्ठ जी उनको राजऋषि कहा करते और वो कहा करते मुझे ब्रह्म ऋषि कहो, तो क्यों राजऋषि कहता, मेरी बेइज्जती करता है। और इस द्वेष में अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के विश्वामित्र ने 100 बालकों की हत्या कर दी। तो यहाँ इसलिए गीता में लिखा है कि तीनों गुणों के उपासक ये तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, बुरे कर्म भक्ति के, और मूर्ख मुझे बिना बजते नादान। एक और उदाहरण देता हूँ क्योंकि इसका लिंक है आपस में। ये तो रामायण और महाभारत की तरह आपने 100 बार सुनना पड़ेगा जब ये सत्यान हृदय में समा होगा आपके। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, आज से 350 वर्ष पूर्व। वहां पर ये यानी तमोगुण के उपासक कौन कौन है, नाथ परंपरा के ये कनपाड़े नाथ, ओगड़ नाथ जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, और ये गिरी पुरी, ये सारे इकट्ठे हो गए अपने अपने खेमों में। और विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णु साधु, ये भी पहुंच गए अपने न्यारे खेमे में इकट्ठे हो गए। और जब आया वो स्नान करने का समय, हर की पैड़ी हरिद्वार में, वो पहुंच गए, सारे के सारे चल पड़े, अपने अपने प्रस्थान किया स्नान के लिए। सबसे पहले नंगे महात्मा वो नागा पहुंच गए और की पैड़ियों पर खड़े हो गए, घेर के सब स्थान को। कहने लगे बाकी सभी बाहर खड़े हो जाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम इच्छा हैं, हम निर्गंध हैं, त्यागी और बैरागी हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु आगे आए फिर दूसरे नंबर पे। वो कहने लगे, वो पूरा झुंड के झुंड, गोप के हजारों की संख्या में आकर कहने लगे कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सरड़ फरड़ गलीज, बाहर निकलो, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णु उपासक हैं, हम बिल्कुल सत भक्ति करते हैं, ऐसा है वैसा। अब नान नून तब भूल गए, स्नान तो गए भूल, और मुक्कम मुक्का, लट्ठम लट्ठा। कहते हैं तलवार निकाल लाए और भाले निकाल लिए, छुरी निकाल ली। 25,000 वो दोनों ग्रुप उस हर की पैड़ी पर कत्लेआम कर दिया और भगवान भूल गए। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा कबीर साहब के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जाकर चलावे हैं। ये काटे शीश नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके उपदेशी हो जा उनको भी नरक ले जावे हैं। ये भी खतरनाक कहानी है भाई। अब क्या बताया कि तीनों गुणों के उपासक ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। बता, एक आम व्यक्ति नहा रहे हो ना 5-4 किसी घाट पे, और कोई वृद्ध आदमी आ जाए या कोई कह दे भाई मैं भी नहा लूं, वो कहेंगे आ जाओ आप भी नहा लो, और थोड़ा थोड़ा स्थान दे दिया करें, नहा लो कोई बात नहीं। और इन लोगों का तो आम व्यक्ति से भी बद व्यवहार। जब ये नहाने के ऊपर लड़का मर गई, ये कहाँ के संत। तो गीता जी की बातों को हमने श्रेष्ठ मानना होगा, जो इसमें लिखा ये अक्सर गलत नहीं, लेकिन इसको समझने की कमजोरी इन संतों की, इनके पास ये 5वें वेद का ज्ञान नहीं था। और 5वां वेद यानी वो सौसम वेद जो है, ये कुंजी है या ताड़ी है सारे खजाने के सब सदग्रंथों को खोलने की। ये इस दास को दी मेरे परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने मेरे गुरुदेव के माध्यम से इस दास पर जाकरी आप पुण्य आत्माओं के लिए खजाना खोल दिया भी है। अब यहाँ तक तो रिजेक्ट हो गए तीनों गुणों के उपासक, तो मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव का धारण किए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पितर पूजनीय, श्राद्ध निकालनी है, गीता में मना किया। ये और देख लो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। देखो भक्तात्माओं, यदि भक्ति करनी है तो अपनी पवित्र गीता जी को अपने फेर पढ़ना होगा। पहले ये सच्चाई भी अपने तक नहीं आ पाई। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक,
यही पवित्र गीता जी इसमें स्पष्ट मना किया है कि ना पितर पूजना चाहिए, ना श्राद्ध निकालने चाहिए, ना भूतों की पूजा। ये तो यूजलेस है, ये बिल्कुल गलत है। अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 देखो। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, और पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले वो पितर बन जाते। पितर भी भूत होते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। भूतों